कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइन इसलिए क्योंकि संदीप का वापस आना उतना ही मुश्किल लग रहा था जितना मुश्किल आसमान में सुराख करना होता है, उतना ही मुश्किल जितना शायद समुद्र को देख करके लगता है कि यार ये पार नहीं होगा। संदीप लामिछाने जो पहले कोर्ट से क्लियर हो जाते हैं, जब पूरे नेपाल में उनको लेकर के बहुत खुशियां मनाई जाती है तो वीजा इशू आ जाता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक स्टेप क्लियर होता है और वो ऑटोमेटिकली दूसरे लूप में फंस जाते हैं, वहां से निकलने की कोशिश होती है, फिर तीसरे लूप में फंस जाते हैं। और कुछ इस तरह से संदीप लामिछाने, जिसके नेपाल क्रिकेट टीम को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो नेपाल का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। जब टीम अमेरिका जाती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, संदीप पूरी कोशिश कर लेते हैं, कैन बोर्ड पूरी कोशिश कर लेता है, पारस सर पूरी कोशिश कर लेते हैं, चतुर सर पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वीजा क्लियर नहीं होता है। यूएसए को लेकर के बहुत सारी निराशा आती है नेपाल की तरफ से, लेकिन वही जो मैंने लाइन कही ना कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, के हिम्मत मत छोड़ो। अगर एक नहीं किया फिर तबीयत से उछालो, फिर कोशिश करो, फिर पुश करो, और वो पुश चल रहा था। हाँ, ये कहना सही होगा कि शायद ये अच्छा था कि ये जो जोर लग रहा था ये शांति में लग रहा था। जब वीजा कैंसिल हुआ तब उस टाइम पर बहुत शोर हुआ, बहुत बातें हुई, लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि जी अब दब गए। संदीप ने एक पोस्ट भी डाला कि जी मैं इसका हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन जो लोग जा रहे हैं, जो मेरे भाई जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं यहां से पूरी आपके लिए दुआएं करता रहूंगा। फैन सब दुआएं कर रहे थे, लेकिन वो कहीं संदीप के ना होने की ना हल्की सी जो लोगों के दिल में एक उदासी थी वो दिख रही थी। और आज सुबह होती है और अचानक से सबको एक खुशी मिल जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जी संदीप ने खुशखबरी तो दे दी है, लेकिन इस संदीप को सबसे पहले नेपाल की प्लेइंग 11 की हेल्प की जरूरत है। संदीप आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप संदीप की मदद करो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संदीप वेस्टइंडीज पहुंच चुके हैं, ये बात हम सबको पता है, लेकिन संदीप लास्ट के 2 मैचेस खेलेंगे और उससे पहले जब श्रीलंका से नेपाल टीम खेलेगी तो वहां पर उनको जीतना बहुत जरूरी है। तो आप पहले से ये सोच करके अगर बैठ जाओगे कि जी टेस्ट नेशन है, मुश्किल टीम है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, नहीं हो पाएगा XYZ, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। या आप ये सोच लोगे कि जी कोई बात नहीं, अगर हार भी गए तो हम सीख कर आएंगे, तो शायद अब वो वक्त चला गया जब आप खड़े होकर के सीखने गए हो। 10 साल बाद सीखने नहीं गए हो, 10 साल बाद इसलिए गए हो ताकि अपनी पहचान डाल सको। कब तक फैंस की पहचान पर चलोगे? 10 साल बाद इसलिए गए हो ताकि अपनी टीम की, अपनी परफॉर्मेंस की पहचान डाल सको। याद कीजिए नीदरलैंड्स का वो मैच जहां पर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उस टाइम पर शायद पिच का उतना अच्छा आइडिया नहीं था। उस टाइम पर जब 106 पर नेपाल ऑल आउट हो गई तो लगा कि यार बहुत कम स्कोर है, लेकिन फिर उसके बाद जब आगे के मैचेस देखें तो लगा कि यहां तो यार 130s में ही एवरेज चला जाता है। एवरेज स्कोर जो उस पिच पर है वो 132, 135, 138 इस तरह का रहता है। तो अगर आप 106 पर ऑल आउट हो गए हो तो इट्स फाइन। पाकिस्तान ने भी 159 किए और अमेरिका उनसे जीत गई, वरना अमेरिका सोचती कि यार 159 तो बहुत ज्यादा है, नहीं लग पाएगा, वो भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के सामने। सो संदीप आपकी हेल्प तभी कर पाएंगे जब आप करेजियस बन जाओगे, श्रीलंका के सामने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस लेकर आओगे जिसकी शायद उम्मीद किसी ने नहीं की हो, और आप बता दोगे कि जी एक इंसान है जो वह इंतजार कर रहा है जिसका हमें इंतजार था। हमारी वो हेल्प तभी कर पाएगा जब हम उसकी हेल्प करेंगे। सबसे अच्छी बात यह हुई कि संदीप ने जब अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला तो संदीप ने एक लाइन लिखी जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मुझे काफी तकलीफ हुई ये देख करके कि जिस तरह से जानबूझ करके पारस सर का, चतुर सर का और कैन का जो उनकी इमेज है उसकी टार्निशिंग की जा रही है, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इसको देख करके काफी दिल दुखा, और मैं उन सबको बता दूं, जितने फैंस हैं सबको बता दूं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। ये सब लोग मेरे इंक्लूजन के लिए मेहनत कर रहे थे और आज मैं यहां पहुंचा हूं तो इनकी हेल्प से पहुंचा हूं। तो अच्छी बात है कि एक जो रूमर फैल रहा था उसको संदीप ने क्लियर कर दिया। लेकिन अब आगे क्या? अब नेपाल के सामने आगे 3 मैचेस हैं, जिसमें एक मैच फ्लोरिडा में है जो श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा, वहां संदीप नहीं अवेलेबल होंगे, और फिर 2 मैच किंग्सटाउन में, वहां संदीप होंगे, जून 15 को और जून 17 को।
एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक बांग्लादेश के खिलाफ, जो दोनों टीम अभी फिलहाल खेल रही हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो उस मैच पर भी काफ़ी लोगों की नज़र होंगी। वहाँ मैच किस तरह का होता है वो भी डिपेंडेंट कहीं ना कहीं होगा नेपाल पर। I mean, नेपाल कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगी उनके रिजल्ट पर कि कौन सी टीम जीतती है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि संदीप जहां खेलने आएंगे उस कंडीशन को संदीप जानते हैं। संदीप ने कैरेबियन प्रीमियर लीग खेला है, संदीप ने उसके आसपास के रीजन में मैचेस खेले हैं, तो संदीप को पता है कि किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, किस तरह का पिच बिहेव करेगी, और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को वैसे भी पता होता है। मतलब अगर आप उनके सीपीएल का स्टार्ट देखेंगे तो 21 मैचेस, 27 विकेट्स और उनकी इकोनॉमी 5.8 की है। T20 क्रिकेट में अगर आपकी इकोनॉमी 5.8 की है, इसका मतलब है कुछ तो बात है। आप देखिए, जब आपको नीदरलैंड वाला मैच, अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट में अगर आपको लेकर चलूं नीदरलैंड वाले मैच में, तो आप क्या देखते हो? नेपाल बैटिंग करने आता है, अर्ली विकेट्स उनकी गिर जाती हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रोहित रुकते हैं, उनका साथ कोई नहीं रुक पाता बहुत देर तक, और फिर धीरे धीरे विकेट फॉल होकर के 106 पर ऑल आउट हो जाती है टीम। लेकिन जब नीदरलैंड्स बैटिंग करने आती है तो कुछ अलग नहीं होता है, उनकी भी विकेट्स गिरती हैं, लेकिन जब कैच छूटता है तब जाकर के नीदरलैंड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब वहां पर अगर कैच ले लिया जाता है, वहां पर अगर आपके पास संदीप होते तो शायद विकेट्स लेना थोड़ा आसान हो सकता था। जिस तरह से आप एग्जांपल ले लीजिए इंडिया पाकिस्तान मैच का, इंडिया के मैच में भी पहले बारिश हो जाती है, पाकिस्तान के लिए हेल्प हो जाती है, पाकिस्तान टॉस जीतता है, पाकिस्तान फील्डिंग लेता है। सेम लाइक नीदरलैंड नेपाल का मैच, पहले बारिश होती है, नीदरलैंड टॉस जीतता है, नीदरलैंड बॉलिंग लेता है। उसको पता है, दोनों टीम को पता होता है कि जी, और किसी भी टीम को पता है कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो बॉलिंग लेने में फायदा है, आपके पास पेसर हैं, शुरू में विकेट्स मिल जाएंगी, और दोनों ही टीम को शुरू में विकेट्स मिल जाती हैं। लेकिन नेपाल के पास संदीप नहीं होते हैं, इंडिया के पास बुमराह होते हैं। बुमराह अपना पहला ओवर स्पेल करने आते हैं 3rd ओवर में, वहां पर एक विकेट उनको मिल जाती है, बट दुबे जी ने कैच छोड़ दिया था। 5th ओवर में दूसरा ओवर करने आते हैं, वहां पर बाबर आजम को लेकर जाते हैं। फिर 15th ओवर में अपना तीसरा ओवर करने आते हैं, वहां उसी रिजवान को आउट करते हैं जिनका कैच दुबे ने छोड़ा था, यहां पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, किस्सा खत्म। फिर उसके बाद लास्ट में 19वां ओवर डालते हैं और इफ्तिखार को लेकर चले जाते हैं। तो जब आपके टीम में एक बड़ा बॉलर होता है तो आप 119 चेज कर डिफेंड कर लेते हो। अगर संदीप होते तो शायद जो काम बुमराह ने इंडिया के लिए किया उस पॉइंट पर, जो लग रहा था कि यार ये तो बड़े आसानी से चेज हो जाएगा, वो काम शायद 106 पर संदीप वहां पर कर देते। खैर, फिलहाल बाहर और पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत है। जरूरत यह है कि फिलहाल ग्रुप डी की जो स्टैंडिंग है उसमें साउथ अफ्रीका के पास 4 पॉइंट है, बांग्लादेश के पास 2 पॉइंट है, नीदरलैंड्स के पास 2 पॉइंट है, नेपाल और श्रीलंका ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। यही 2 टीम आमने सामने आएंगी, 2 में से एक टीम को 2 पॉइंट मिल जाएंगे अगर बारिश नहीं होती है तो। और उसके बाद फिर जब आप वेस्ट इंडीज जाओगे तब जाकर के देखना ये होगा कि संदीप की आपने कितनी हेल्प करी है, सो दैट उसके बाद संदीप भी रिवर्स में कुछ हेल्प कर सके। तो खैर, अब सारा मामला श्रीलंका वाले मैच पर टिका हुआ है, कुछ मामला साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश वाले मैच में भी टिका हुआ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि यहां से आगे टीम कितना स्ट्रॉन्ग अपने अंदर वो बिलीव रखती है कि जी हम श्रीलंका को हरा सकते हैं। वही बिलीव जो अमेरिका ने रखा था पाकिस्तान के सामने, बस वही बिलीव रखना है और इस होप में आगे बढ़ना है कि यहां कर लिया तो आगे संदीप संभाल लेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल संदीप का इंक्लूजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़रूरी है, और नेपाल भी चाहेगा कि एटलीस्ट एक डेस्टिनेशन को बीट ज़रूर करें, सो दैट आगे हम जब निकले तो हमारी क्रिकेट ग्रो हो। सुपर 8 में जाना नहीं जाना ये मैचेस पर डिपेंड करता है, ये शायद लास्ट नहीं है। लास्ट ये है कि आप जब यहाँ से जाओ एक डेस्टिनेशन को बीट करके जाओ, सो दैट जो आपकी वैल्यू है अपने लेवल में, अपने क्रिकेट स्टैंडर्ड्स के लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में, दोनों ऊपर हो सके। खैर, तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जाते जाते आपसे यही सवाल कि आपको लगता है कि संदीप के आने से, जो कि जिन्होंने काफ़ी टाइम से गेंदबाजी नहीं करी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, क्या उनके आने से टीम वाकई स्ट्रेंथन होगी, या क्योंकि उनको प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले हैं तो जब तक वो आएंगे 1-2 मैचेस में शायद हमें उनसे उतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके आने से स्ट्रेंथन तो होगी टीम। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।